आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा ABCD द रोम्बस सो डैट डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। हमारा ABCD एक रोम्बस है जिसमें ऑल साइड इक्वल है, हमें गिवन है, और उसके डायगोनल्स हैं AC और BD। तो हमें प्रूव करना है कि AC जो है वो एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो दोनों तरफ के एंगल्स को हमें इक्वल प्रूफ करना होगा। ये सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। इसमें दिया हुआ था एंगल ए गिवन है और एंगल सी को प्रूफ करना था, और इस क्वेश्चन में हमें दोनों तरफ के साइड्स को प्रूफ करना पड़ेगा कि एसी दोनों तरफ के एंगल को बाइसेक्ट कर रही, ठीक है। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन, और ये हमारा क्वेश्चन का फिगर। क्वेश्चन में दिया हुआ था रोम्बस है तो ऑल साइड इक्वल हो गए, और हम प्रूफ करेंगे कि एंगल ए सी जो डायगोनल है एंगल ए और एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें आइसोसेल्स ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज़ करना होगा, और ये क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। इसमें साइड हमें गिवन है और एंगल हमें इक्वल प्रूफ करना है, और क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन था कि एंगल इक्वल है और साइड इक्वल प्रूफ करना था, ठीक है। तो इसके लिए हम ये गिवन उवन लिख लेंगे, ट्रू प्रूफ। उसके बाद ये लिखने का पैटर्न है, हम लिख लेंगे प्रूफ में इन ट्रायंगल ए बी सी इस ट्रायंगल में ए बी इक्वल टू बी सी, ये दोनों साइड इक्वल हैं। तो बाई एंगल ओपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, जो एंगल हैं ये इक्वल साइड्स के ओपोजिट में है तो ये भी इक्वल होंगे। ये हमारा एक थ्योरम है, बाय थ्योरम हम प्रूफ कर देंगे, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हम प्रूफ कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली ए डी इक्वल टू बी डी, सॉरी डी सी, सिमिलरली ए डी इक्वल टू डी सी, ये भी हमारा गिवन है। तो इससे हम एंगल 2 और एंगल 4 को इक्वल प्रूफ कर देंगे, ठीक है। ए बी पैरेलल डी सी, ए बी जो है ये डी सी के पैरेलल में है, ठीक है। ये दोनों आपस में पैरेलल है, रोम्बस के अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं क्योंकि वो भी एक पैरेललोग्राम होता है। अब ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम ये है, एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, ये दोनों आपस में पैरेलल है, और ए सी जो है ट्रांसवर्सल है। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, यहाँ पे हमने इक्वेशन थर्ड माना है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, इक्वेशन सेकेंड हमारा था एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, इसे हमने इक्वेशन सेकेंड लिया था। अब दोनों में राइट हैंड साइड इक्वल है तो हम लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड ऑल्सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इन दोनों को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया है, और इन दोनों को भी हमने प्रूफ कर दिया है। अब अगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होंगे तो इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन लिया था, तो एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल हो जाएंगे, हो सकते हैं, हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। तो एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा हमने प्रूफ किया है, तो उससे हम दोनों तरफ के एंगल को इक्वल प्रूफ कर देंगे, और जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो देयर फोर ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। अब इतना लंबा हमें दोबारा नहीं करना पड़ेगा, बी डी को हमें प्रूफ करने के लिए सिमिलरली, बस हम सिमिलरली लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सिमिलरली यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम बी डी का भी फाइंड कर सकते हैं कि बी डी जो डायगोनल है वो एंगल बी और एंगल डी को बाइसेक्ट करे, ठीक है। यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट वी फाइंड दैट बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी। यही हमारा लिखने का पैटर्न है, और हमने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन। देखिए ये पूरा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में।